पेरेंट्स, अगर आपका 2 से 3 साल का बच्चा है और वो बोल नहीं रहा, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अपनी दुनिया में रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम डॉक्टर रैना ब्राड, आई एम अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऑटिज्म के अर्ली साइंस क्या हैं, ऑटिज्म 2 से 3 साल के बच्चों में कैसे दिखता है एंड क्या साइंस हैं जो पेरेंट्स ऑफन इग्नोर कर देते हैं। अब सबसे पहली बात, इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है। पर्पस ये है कि अगर अर्ली साइंस हो रहे हैं उनको टाइम पे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है एंड इस स्पेक्ट्रम पे अगर हम अर्ली इंटरवेंशन शुरू कर सकते हैं तो उसका आउटकम बहुत ही बेटर हो सकता है। अब ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म का सिंपल मतलब है सोशल कम्युनिकेशन में कमी होना और रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। मतलब हम दो एरियाज की बात करेंगे। नंबर 1, बच्चा बाकियों से कनेक्ट कैसे करता है। नंबर 2, उसका प्ले या बिहेवियर किस तरह का है। ये दोनों चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब सोशल कम्युनिकेशन साइंस से मैं शुरू करती हूँ। एक कॉमन साइन जो हम देखते हैं वो है नाम पे रिस्पॉन्स वीक है। इसका मतलब है आप बच्चे का नाम बुलाओगे बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट अगर कार्टून्स लग गए उसके फेवरेट तो वो सुनेगा। सो इसका मतलब ये है कि उसकी हेयरिंग तो ठीक है बट उसका सोशल रिस्पॉन्स वीक है। अब सेकेंड कॉमन साइन है आई कॉन्टैक्ट में कमी होना। इस आई कॉन्टैक्ट का मतलब घूरना नहीं है। आई कॉन्टैक्ट का मतलब है आपकी तरफ देखना। आप कोई फनी फेस बनाते हो तो बच्चा आपकी तरफ देखता है, बच्चे को कुछ चाहिए तो वो आपकी तरफ देखता है। सो आई कॉन्टैक्ट का ना होना मतलब है कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स को देखना ज्यादा प्रेफर करता है रादर देन ह्यूमन फेसेस को देखना। अब थर्ड बहुत ही कॉमन साइन है पॉइंटिंग ना होना या फिर जेस्चर्स में कमी होनी। नॉर्मली इस एज के बच्चों को कुछ चाहिए तो वो उंगली करते हैं, ये दे दो वो दे दो, बट अगर अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म है तो ये पॉइंटिंग नहीं होगी। रादर बच्चा क्या करेगा, वो किसी चीज की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, आपका हाथ पकड़ के आपको वहां पे ले जाएगा जो चीज उसको चाहिए। तो ये कॉमन साइन भी है जो आपको नोटिस करना है। अब ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉइंट अटेंशन में कमी होना, जिसका सिंपल मतलब है कि अगर बच्चा कुछ करता है तो वो आपको भी उसमें इन्वॉल्व करे। जैसे एरोप्लेन देखा, उसे दिखा तो उसने आपकी तरफ देखा कि पापा को भी दिखा, पापा भी एक्साइटेड है कि नहीं। अगर उसको कोई टॉय चाहिए तो आपकी चेहरे की तरफ देख के स्माइल किया। तो इसे बोलते हैं कि एक टाइम पे और लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करना। तो अगर वो नहीं कर रहा, अपनी दुनिया में बिजी है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे आसपास वाले लोग भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो श्योरली दिस इज अ साइन। इकोलिलिया मतलब बार बार रिपीट करना। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि ये अपनी दुनिया में ही रहता है, राइम बोलता रहता है या टीवी में कुछ देख लिया उसको रिपीट करता रहता है, या फिर कॉमन फ्रेजेस जैसे बच्चे बोलते हैं बार बार ओ नो, या फिर खुद से गुड जॉब गुड जॉब, इसको इकोलेलिया बोलते हैं। ये भी एक ऑटिज्म का साइन है एंड थोड़ा बहुत रिपीट करना इस एज में नॉर्मल है। बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज्यादा रेपिटेशन स्पीच बोल रहा है और रियल वर्ल्ड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कम है तो डेफिनेटली दिस इज अ साइन। अब बिहेवियर में आप क्या देखोगे? ऑटिज्म का अर्ली साइन ये भी है कि प्रिटेंड प्ले ना होना। सो 2 से 3 साल के बच्चे बहुत अच्छे से प्रिटेंड प्ले कर लेते हैं, जैसे डॉल को खाना खिलाना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, किचन सेट खेलना। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी प्रिटेंड प्ले नहीं कर रहा, रादर वो एक ही तरह से खेलना पसंद करता है, जैसे बार बार व्हील्स को घुमाते रहना, टॉयज को एक लाइन में लगा देना, तो ये भी ऑटिज्म का एक साइन है। एक और कॉमन चीज जो हम ऑटिज्म में देखते हैं वो है रेपिटेटिव बिहेवियर। इसका मतलब है एक ही तरह की एक्टिविटी को लगातार बार बार करते रहना, जैसे हैंड फ्लैपिंग। स्पेशली बच्चे ये हैंड फ्लैपिंग करते हैं जब वो एक्साइट हो जाते हैं। और कॉमन रेपिटेटिव बिहेवियर जो मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ, बच्चे एक सर्कल में घूमना पसंद करते हैं, टॉयज को एक लाइन में लगाते हैं, या फिर बार बार दरवाजा खोलना बंद करना, लिफ्ट को खोलते बंद होते देखना, इज अ काइंड ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर जो ऑटिज्म में दिखता है। अक्सर ये बहुत ही रिजिड बिहेवियर होता है जिसमें से बच्चे को हटाना या डिस्ट्रैक्ट करना इज डिफिकल्ट। ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज भी बहुत कॉमन है। जैसे कुछ बच्चों को बहुत लाउड साउंड से प्रॉब्लम है, आपकी किचन में विसल बज रही है तो अपने कान बंद कर देंगे। कॉमन डे टू डे आवाजें जैसे मिक्सी की आवाज से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर उनको टच सेंसिटिव है, नहाना, सिर में पानी डालना, नाखून कटवाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। या टेक्सचर्स को लेके बच्चे सेंसिटिव हैं कि एक ही प्रकार का खाना पसंद करते हैं, प्यूरीज ही लेते हैं, थोड़ा सा भी आप थिक देने की कोशिश करो तो उनको नहीं पसंद आता। या फिर कुछ बच्चों में मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा नीड है बॉडी में, वो जंप करते रहते हैं या इधर भाग गए उधर भाग गए। सो ये सारे सेंसरी इश्यूज ऑटिज्म में मिल सकते हैं। ऑटिज्म में हम एक और चीज देखते हैं कि इन बच्चों में बहुत रिजिडिटी है, मतलब उनको चेंज बहुत ही मुश्किल लगता है। उनको एक ही प्रकार की रूटीन चाहिए, अगर थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो उनके लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक ही स्पून से खाना खाना है या फिर एक ही ऑर्डर में किसी चीज को रखना है।
कोई भी चेंज जब उनको फेस करना पड़ता है तो उनका एक बिग इमोशनल रिस्पॉन्स निकलता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ऑटिज्म के साथ आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि मैम हमने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों की वीडियोस देखी, जिनको देख के लगा कि नहीं, हमारे बच्चे में ये इतनी सारी दिक्कतें तो नहीं हैं, इसलिए हम असेसमेंट के लिए लेट आए। सो पेरेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन साइंस में से ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे में सब होंगे, सिर्फ तब उनमें ऑटिज्म है। इनमें से कुछ साइंस भी हो सकते हैं। द मेन आइडिया इज, अगर आपको थोड़े भी साइंस दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ मीट अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, अर्ली असेसमेंट करवाइए, डॉक्टर से बात कीजिए। एंड हमारा एम बच्चे को लेबल देना नहीं है, बट डायग्नोसिस हमें एक रोड मैप दे देता है, आगे का रास्ता दिखा देता है, जिससे हमें इंटरवेंशंस करनी है सो दैट हमारे बच्चे की लाइफ बेटर हो सके। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने बच्चे की एज लिखिए और अपना कंसर्न शेयर कीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर आप लुधियाना से हैं या फिर आसपास कहीं से हैं तो आप क्लिनिक में भी अपनी असेसमेंट के लिए आ सकते हैं। डिटेल्स विल बी शेयर्ड इन दी कैप्शन बिलो।